हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एटाशिरा मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मिसाकी नाम की लड़की को जो एक स्टोर से एक बुक खरीदती है। बुक की स्टोरी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो भी इस बुक को पढ़ता है वह साइको बन जाता है और उसके बाद वह लोगों के साथ क्या करता है या उसका अंदाज़ा उसे भी नहीं होता। मिसाकी उस बुक को लेकर एक बंद कमरे में बैठ जाती है और उसे पढ़ने लगती है। बुक की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसका पागलपन धीमे धीमे बढ़ता ही चला जाता है। अब उसके अंदर पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वह किसी को भी जान से मार सकती थी। साथ ही साथ उसकी वासना भी बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं कि वह अपने आप को एक दोस्त के साथ देखती है और उसे लग रहा होता है कि उसकी दोस्त उसके साथ है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह उसका पागलपन होता है। मिसाकी ऐसे ही बंद कमरे में कई महीने गुजार देती है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि एक आदमी आकर उसकी कुछ आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वह पागल कुछ भी बड़बड़ाते रहती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वासना इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने आप ही अपने शरीर को टच करती है। फिर वह एक ऑफिस की तरफ निकल जाती है जहाँ पर दो आदमी काम कर रहे होते हैं। वह जाकर वहाँ पर सबसे पहले एक आदमी के ऊपर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह आदमी उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर वो मरने का एक्टिंग करती है। हम देखते हैं कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड फौरन वहाँ पर आने वाली होती है। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है तो वह उसके भी गला दबाकर उस पर अटैक कर देती है। वह जानलेवा हमला होता है और वह लड़की भी मारी जाती है। फिर वह लिफ्ट से बैठकर उस ऑफिस से बाहर निकल रही होती है कि तभी उसे कुछ लोग देख लेते हैं, इसलिए वह फौरन उस जगह को छोड़ देती है और अपने बंद कमरे में वापस से आ जाती है। फिर से वह बियर निकालती है और बियर के साथ उसी बुक को पढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं ऑफिस के बाहर कुछ और नए लोगों को। यह मिसाकी के नए शिकार होते हैं। तभी ऑफिसर उनमें से एक को कॉल करता है और उन्हें बोलता है, ऑफिसर तुम्हें इस केस को संभालना होगा। यह सुनने के बाद ऑफिसर अपने केस को संभालने में लग जाता है। फिर हम देखते हैं उसी पागल लड़की जिसका नाम है मिसाकी, वह नहा रही होती है और नहाते नहाते पागलों जैसी हरकत कर रही होती है और उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसी और जॉय को। जॉय एक ऑफिसर होता है और मिसी के साथ रहना चाहता है, लेकिन यह बात मिसाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मिसाकी जॉय से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, लेकिन जॉय को मिसी पसंद थी। हम देखते हैं कि दोनों आपस में एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीन लिफ्ट में आता है। लिफ्ट में हमें दो लोग और नए दिखाए जाते हैं जिनका रूम मिसाकी के रूम से लगा हुआ होता है और ऑफिसर कुछ ऐसे ही पल का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ऑफिसर को पता होता है कि मिसाकी फिर से किसी न किसी के ऊपर अटैक करेगी। अगर उसने इस बार अटैक किया तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। अब केस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था और मिसाकी बहुत ही जल्द पकड़ने जाने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि मिसी और मिसाकी एक साथ आपस में संबंध बनाते हैं, जहाँ पर मिसाकी और मिसी एक बार एक दूसरे को किस करते हैं। सीन बहुत ही रोमांटिक होता है और दोनों के बीच धीमे धीमे गहरा प्यार हो जाता है। बहुत देर मजे करने के बाद मिसी फिर से अपने कपड़े को पहनती है और वहां से रवाना हो जाती है। तभी एक और आदमी आकर उससे पूछताछ करता है। यह भी मिसाकी के ऊपर नज़र रख रहा होता है, क्योंकि यह एक ऑफिसर है और इसकी ड्यूटी लगी होती है मिसाकी को रंगे हाथों पकड़ने की। ऑफिसर बहुत सारी कोशिश करता है पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कई ऑफिसर को मिसाकी के पीछे लगा दिए थे। तभी उनमें से एक ऑफिसर मिसी के पास जाता है और उससे प्यार का नाटक करता है, जहां पर मिसी उस ऑफिसर के साथ एक गहरा संबंध बनाती है। दोनों एक दूसरे के साथ एक रात गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में एंजॉय करते हैं। सुबह होते ही वह ऑफिसर कहता है कि तुम मुझे मिसाकी के बारे में कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो, क्योंकि जल्द से जल्द मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। मिसी कहती है कि मैं इससे कुछ भी नहीं जानती, पर मेरे पास एक वीडियो है, काश तुम्हारी ये कुछ मदद करे। वह उसे एक वीडियो दिखाती है, पर दोनों के बीच उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ऑफिसर वहां से फौरन निकल जाता है। फिर यह बात जाकर मिसी उस मिसाकी को बता देती है। मिसाकी फौरन उस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देती है और रात में जब ऑफिसर निकल रहा होता है तो उसके पीछे सर पर डंडा मारकर बेहोश करती है और फिर उसे बंद कमरे में ले जाती है। लेकिन वहां पर मिसी भी होती है। हम देखते हैं कि वह ऑफिसर मिसी के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि मिसी बहुत ही कमजोर लड़की थी और मिसाकी बहुत ही खतरनाक थी। मिसी मारी जाती है। अब मिसाकी गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। मिसाकी का एक ही लक्ष्य होता है, वह सोचती है कि मैं इसे जल्द से जल्द मार दूं, और वह अपने बंद कमरे में जाकर फिर से नशा करने लगती है। वह धीमे धीमे बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी और उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मिसाकी रोड पर ऐसे ही निकल जाती है और बियर हाथ में लेकर टहल रही होती है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है और वह मिसाकी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो दोनों एक साथ फिर से काफ़ी पल एक साथ बिताते हैं और दोनों के बीच भी गहरा संबंध बन जाता है।
काफ़ी रोमांटिक पल ऐसे ही बीतते जाते हैं, क्योंकि इस मूवी में आपको ऐसे ही रोमांटिक सीन भर भर के देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी फिर से उसके पास आता है। वह एक सीडी प्लेयर वाला आदमी होता है। वह मिसाकी के साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन दरअसल मिसाकी इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तभी वह आदमी मिसाकी से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद मिसाकी भरोसा करती है और वो दोनों एक रात काफ़ी समय बिताते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही हम देखते हैं कि वह आदमी फ़ौरन तैयार होकर वहाँ से जाने के लिए रवाना होने लगता है। लेकिन इतना कुछ होने की वजह से मिसाकी उस पर भरोसा करने लगी थी और वह चाहती थी कि वह आदमी उसके साथ रहे। लेकिन जैसे ही वह आदमी जाता है, वह फिर से नशा करने लगती है। तभी उसके पीछे ऑफिसर आता है। ऑफिसर उससे कहता है कि मिसाकी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस से दूर रहो और तुम इस केस में बिल्कुल भी ना फंसो। लेकिन मिसाकी कहती है कि मैं इस केस में फंस चुकी हूँ, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी इससे दूर नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की हूँ और लेकिन इस किताब के पढ़ने की वजह से मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई है। ऑफिसर उस किताब को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं मिसाकी को। मिसाकी फिर से एक नए लड़के के साथ ऐश कर रही होती है। दूर से कोई कैमरा पर उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। वह एक बहुत ही बड़ा डॉन होता है। जैसे ही मिसाकी गाड़ी में बैठने वाली होती है, वह गाड़ी में ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन इस ब्लास्ट से ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि मिसाकी जिंदा बच चुकी थी। फिर मिसाकी वहाँ से निकल रही होती है और अपने प्लॉट के पास जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक और औरत आकर डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वह बुक के कुछ नए पन्ने पढ़ने लगती है और बुक के पढ़ने के साथ उसका पागलपन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बाहर पुलिस वाला कान लगाकर सब कुछ सुन रहा होता है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लास्ट में मिसाकी इस सभी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है और कोर्ट में जाकर उससे कहती है कि इस नोवेल को बंद किया जाए, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है और मैंने जितने लोगों को कत्ल किया है, यह सब इस नोवेल की वजह से हुआ है। प्लीज़ इस किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और मुझे रिहा कर दिया जाए। यह माफ़ी मांगने के बाद वह अपने आप को कोर्ट में अरेस्ट करवा देती है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को स्टोरी में मज़ा आया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि स्टोरी सुनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस मूवी में एरोटिक सीन बहुत सारे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इस मूवी को एक एरोटिक मूवी के तौर पर आसानी से देख सकते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।